हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसे कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू हो चुकी है और मैं आपका इंग्लिश टीचर, मैं आपके लिए ग्रामर प्रैक्टिस के लिए, चाहे अगर बात करूं गेस्ट पेपर की, नौबत प्रश्न बैंक की, जीपीएच की, परीक्षा दिन हो, इन सभी से मैंने ग्रामर के सेंटेंसेस पिक किए हैं। आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, ही इज़ द चीफ गेस्ट, ही डैश डैश टू बी हियर ऑन टाइम। ऑप्शन है कैन, शुड, मस्ट, ऑट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, टू। अब कैन टू तो नहीं होता है, शुड टू तो नहीं होता है, मस्ट टू भी नहीं होता है, ऑट टू। तो ऑट टू साथ में आता है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑट। कैन आई हैव, फिल इन द ब्लैंक, सूप प्लीज़, मैनी, सम, एनी। जैसे कि सभी जानते हैं और नहीं भी जानते हो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, एनी का। अब आप कहोगे आंसर में क्या आएगा, एनी, लेकिन नहीं। जब भी अगर सेंटेंस की शुरुआत में कैन, विल एंड वुड, इन तीनों में से कोई सा भी एक वर्ड आता है तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है सम। चाहिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तब भी आपको सम ही लगाना है। कब, जब सेंटेंस की शुरुआत कैन, विल एंड वुड से होती है तब। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सम। मिस्टर डेविड इज, रिक्त स्थान, यूरोपियन, ए एन द। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स में से कोई सा भी एक वॉवेल देखकर ई आ गया तो बच्चे क्या करते हैं, ए एन लगा देते हैं। लेकिन नहीं, रॉन्ग है। क्या करना है आपको, इनके साउंड्स को देखना है। अ से लेकर अह तक हिंदी वॉवेल का कोई साउंड आ रहा है क्या, क्या रीड किया है इसको, यूरोपियन, यूरोपियन। तो पहला वर्ड क्या आया, य, है ना। तो अ से लेकर अह तक के वॉवेल साउंड में यह नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ए। ठीक है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो ए यूज़ करना है आपको। ही पैड हीज अटेंशन टू हीज स्टडीज, ऑल, बोथ, होल, सम। मैं आपको बता दूं, ऑल के बाद प्लूरल बहुवचन नाउन आता है यहाँ पे, लेकिन अटेंशन सिंगुलर है। बोथ, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, इसके बाद भी प्लूरल बहुवचन वर्ड आता है, लेकिन ये भी सिंगुलर है। होल, होल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, एक। तो एक की बात करेंगे सिंगुलर है, ये आ सकता है। और सम का मतलब क्या होता है, कुछ, जैसे सम बॉयज़, यहाँ भी इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल नाउन आएगा, बहुवचन नाउन आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, होल। होल अटेंशन, उसने उसका पूरा का पूरा अटेंशन स्टडीज़ पर दिया। नेक्स्ट, द बिल्डिंग हैज़, फिल इन द ब्लैंक, डाउन, फॉलिंग, फॉलन, फॉल। अब यहाँ पर क्या लिखा है, हैज़। हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, यह प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, हैज़। तो हैज़ के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉलिंग आईएनजी फॉर्म है, फॉलन थर्ड फॉर्म है, फॉल फर्स्ट फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, फॉलन। व्हाट, रिक्त स्थान, यू डू यस्टरडे। ऑप्शन है डू, डिड, डज। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है ना, देखिए एक ट्रिक दे दी है यहाँ पे, इसके एक हिंट दी हमें, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। बीता हुआ कल मतलब पास्ट की बात करेंगे। ये जो डू एंड डज ये प्रेजेंट में आते हैं और डिड किस में आता है, पास्ट में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डिड। नेक्स्ट, राम इज, रिक्त स्थान, बेस्ट बॉय इन द क्लास, ए एन द। ये बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको बता दूं मैं, सुपरलेटिव डिग्री जैसे हाईएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट हैंडसम, बेस्ट, है ना, बिगेस्ट, हाईएस्ट, इनके पहले क्या आता है हमेशा, द। ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। रिक्त स्थान, यू लाइक टू कम विथ मी, कुड, वुड, शुड। यहाँ पर क्या दे रखा है, लाइक टू। तो मैं आपको बता दूं, वुड लाइक टू कभी कुड लाइक टू नहीं होता है, शुड लाइक टू नहीं होता है। आंसर क्या होगा, वुड लाइक टू, वुड। टू एंड टू, दो और दो, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्स 4, दो और दो क्या होते हैं, 4। तो राइट आंसर क्या होगा, मैक्स। यू शुड गो टू बेड सून। आपको जल्दी, गो टू बेड का मतलब क्या होता है, सोना, और सून का मतलब जल्दी। आपको जल्दी सो जाना चाहिए। रिक्त स्थान, वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, क्योंकि हमें कल जल्दी उठना है। आपको जल्दी सो जाना चाहिए, है ना, हमें जल्दी उठना है। ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब क्या होता है, हालांकि, बोलते ना, हालांकि मैंने पढ़ाई तो की थी लेकिन पास नहीं हो पाया। एज, एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। बट का मतलब लेकिन। आपको जल्दी सो जाना चाहिए, हालांकि हमें जल्दी उठना है, नहीं। एज का मतलब क्या बताया, क्योंकि, हमें, आपको जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना है। हाँ, ये राइट आंसर सूटेबल है यहाँ पे। बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। एक बार इसको देख लेते हैं, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए लेकिन तुम्हें जल्दी उठना है, नहीं, ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा एज, क्योंकि। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स चिल्ड्रन, अमंग का मतलब क्या होता है, बीच में,
बिटवीन का मतलब बीच में, फॉर का मतलब के लिए, ऑल का मतलब सभी। अब यहाँ पर उसने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट की बच्चों के बीच में, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए, बच्चा के अमंग, बिटवीन। अब दोनों का मतलब बीच में होता है, अंतर क्या है? देखिए, बिटवीन का मतलब किन्हीं दो के बीच में, और अमंग का मतलब मोर देन टू, दो से ज़्यादा के बीच में। अब यहाँ पर क्या लिखा है? चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कोई हमें संख्या नहीं दे रखी है दो कि रानी एंड सोनू, यहाँ पर चिल्ड्रन दो से ज़्यादा ही होंगे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? राइट आंसर अमंग। ठीक है, नेक्स्ट। द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर ऑन इन टू एट। हम क्या कहते हैं? इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? इन। ऑन द मिडिल ऑफ नहीं होगा, इन द मिडिल ऑफ, इनटू नहीं होगा, एट नहीं होगा, इन द मिडिल ऑफ। राइट आंसर क्या होगा? इन। लेट्स गो टू मार्केट वेयर माई फादर हैज़ पुट अप स्टॉल। चलो मार्केट चलते हैं, है ना। वेयर, और कैसा मार्केट? जहाँ मेरे पिताजी ने स्टॉल सेट किया है। एंड द, अब यहाँ पर किसी भी मार्केट के बारे में बात नहीं की गई है, एक डेफिनाइट निश्चित मार्केट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा? द। किसी निश्चित की बात करेंगे तो क्या होगा? द। ठीक है, अगर सिर्फ इतना ही रहता, चलो मार्केट चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट, तो द नहीं आता, यहाँ पर द क्यों आएगा? लेट्स गो टू द मार्केट। उसी मार्केट चलो जहाँ पर मेरे पिताजी ने स्टॉल सेट किया है। किसी निश्चित की बात करेंगे तो वहाँ पर द का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। द बॉय रिक्तिस्तान द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। कैच, कैचेस, कैचिंग, कॉट। अब यहाँ पर क्या लिखा है? एवरी डे। तो एवरी डे का मतलब क्या होता है? रोज़। ये प्रेजेंट सिंपल। देखो, अगर किसी सेंटेंस में आपको एवरी डे, डेली, ऑलवेज ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब मेन वर्ब का बिना एस वाला फॉर्म, या तो फिर एस वाला फॉर्म। बिना एस वाला फॉर्म कैसे? गो, और एस वाला फॉर्म गोज। ठीक है, अब देखो कैच, ये फर्स्ट फॉर्म है, कैचेस ये एस वाला फॉर्म है, कैचिंग ये तो नहीं आएंगे, मतलब प्रेजेंट सिंपल है। ये कॉट सेकंड फॉर्म है और कैचिंग आईएनजी फॉर्म है। तो दो बच्चे हमारे पास, कैच, कैचेस। अब दो में कौन सा आंसर आएगा? द बॉय। अगर सिंगुलर की बात करें, ही, शी, इट, किसी सिंगुलर नेम की बात करें तो वहाँ पर एस वाला फॉर्म, कैचेस। द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। नेक्स्ट, आई थिंक इट रेन टुडे। मे, कैन, मस्ट। मस्ट तो नहीं आएगा, मस्ट मतलब चाहिए। मे मतलब क्या होता है? सकता है, सकती है। कैन का मतलब सकता है, सकती है। देखो, मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए, और कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी एंड कैपेसिटी बताने के लिए। तो बारिश की आपने कैपेसिटी बताएगी, एबिलिटी बताएगी? नहीं, बारिश होने की क्या होती है? संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है। तो राइट आंसर होगा मे। इट मे रेन टुडे। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्या है? किताबें हैं। कैसी किताबें? प्रीसियस, कीमती। मच, देखो मच का यूज़ कहाँ करते हैं? जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तो बुक्स तो काउंट कर सकते हैं, मच नहीं आएगा। एनी का यूज़ कहाँ करते हैं? नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, यह तो अफर्मेटिव है। मैनी का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर जिन चीज़ों को काउंट किया जा सकता है, जो चीज़ें ज़्यादा हो। और सम का यूज़ क्या होता है? कुछ। अब दोनों आंसर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्या दिया है? स्पेशल वर्ड प्रीसियस दिया है। जो लाइब्रेरी होती है, तो लाइब्रेरी में सभी किताबें कीमती नहीं होती है, कुछ किताबें कीमती होती है ना। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। यहाँ क्या आएगा? सम। अगर प्रीसियस नहीं होता तो मैनी आंसर आता। ठीक है, सम बुक्स, सम प्रीसियस बुक्स। वी आर गोइंग अ मैच टुडे। प्ले, प्लेइंग, टू प्ले। राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, ये क्या गोइंग का एक वर्ब है। अगर इसके बाद दूसरी वर्ब आएगी तो वो टू लग कर आएगी। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म तो है फर्स्ट फॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पर टू नहीं लगा है। प्लेइंग आईएनजी फॉर्म है, टू प्ले ये फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले क्या लगा? टू। तो गोइंग टू प्ले, राइट आंसर क्या होगा? टू प्ले। माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। इन, इनटू। अब इनटू तो नहीं होगा, इन होता है ना। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? इन। वी कीप और ब्रेड इन द फ्रीज। हम हमारा जो ब्रेड है उसको फ्रीज में रखते हैं। इट डजंट गो बैड। गो बैड का मतलब क्या होता है? ख़राब होना, वो ख़राब नहीं होता है। आफ्टर, बाद में हम ब्रेड को फ्रीज में रखते हैं, बाद में वो ख़राब नहीं होता है, ये तो नहीं है। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ख़राब नहीं हो। राइट आंसर। सिंस, जब से, ऑल्दो हालांकि, नहीं। सो दैट, ताकि वह ख़राब नहीं हो। हाउ रिक्तिस्तान मिल्क डू यू बाय डेली। ठीक है, मैनी, फ्यू, मच, ऑल। मैनी का यूज़ कहाँ करते हैं? जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। और फ्यू का यूज़ भी होता है जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क काउंट नहीं कर सकते हैं। मच का यूज़ कहाँ करते हैं? जिन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं और मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, तो मच आ सकता है। ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। ऑल के बाद प्लूरल बहुवचन नाउन आता है, लेकिन बहुवचन नहीं है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो मच, हाउ मच मिल्क डू यू बाय डेली। ठीक है, नेक्स्ट। अभी वीडियो छोड़ के जाना नहीं है,
मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, एटलीस्ट 80 सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वी रिक्तिस्तान टू सर्व अवर नेशन, शुड मे ऑट, बताया था मैंने, शुड टू नहीं होता है, मे टू नहीं होता है, ऑट टू होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑट, ठीक है। रिक्तिस्तान आई कम इन द क्लासरूम सर, मे कैन, दोनों आ सकते हैं, परमिशन के लिए दोनों होते हैं, लेकिन फॉर्मल जैसे इस क्लासरूम की बात करें, किसी टीचर से परमिशन लेते हो तो वहाँ पर क्या फॉर्मल की बात करेंगे ना, ऑफिशियल रूप में, तो मे, और अगर फ्रेंड सर्कल में कोई परमिशन लेना हो तो वहाँ पर क्या होगा, कैन, तो राइट आंसर क्या होगा, मे। सर कैसे पता चले, यहाँ पर क्या लिखा है, सर। दे फुटबॉल इन द इवनिंग, प्ले प्लेज, अब देखो प्ले फर्स्ट फॉर्म है, बिना एस वाला फॉर्म है, और प्लेज एस वाला फॉर्म है, दोनों प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। सर क्या आएगा आंसर, देखो मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले, ही शी इट, एंड जितने भी सिंगुलर उनके साथ एस वाला फॉर्म, ही सी इट सिंगुलर नहीं है, दे का मतलब क्या होता है, वे, बहुत ज़्यादा, दो से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो ज़्यादा के लिए बिना एस वाला फॉर्म, प्ले, ठीक है। आई हैव बीन हियर मंडे फॉर सिंस, देखिए ये सिंस फॉर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों में करते हैं, और दोनों का यूज़ टाइम से पहले करते हैं, मंडे। अब फॉर सिंस, जहाँ पर किसी निश्चित की बात करें, पॉइंट ऑफ, है ना, पॉइंट किसी निश्चित टाइम की बात करें तो वहाँ पर क्या आता है, सिंस, क्या बोला, मंडे से, निश्चित है ना मंडे, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस। अगर 2 डेज 3 डेज, पता नहीं कौन से 3 डेज 2 डेज, है ना, निश्चित नहीं था, डिसाइडेड नहीं था, तो वहाँ पर क्या आता, फॉर, लेकिन यहाँ पर डिसाइडेड है, मंडे है, फिक्स है, तो क्या आएगा, सिंस। आई एम नॉट अफ्रेड रिक्तिस्तान डेथ, ऑन ऑफ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या है, मरना, और यहाँ पर क्या लिखा है, अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना। देखिए ये किससे डर रहा है, मौत से डर रहा है, मरने से डर रहा है। अगर यहाँ अफ्रेड आया, किसी से भी डरे, चाहे वो रेट हो, चूहे हो, स्नेक हो, घोस्ट हो, विचेस हो, डेथ हो, किसी से भी डरे, अगर अफ्रेड वर्ड आपको दिखे तो वहाँ पर आपको ओ एफ, देखिए गलती ये नहीं करना है, ओ एफ ओ डबल एफ, तो आपको सिंगल एफ वाला लगाना है, ठीक है, ओ एफ, इस बात का ध्यान रखें, अफ्रेड ऑफ। लुक यू लीप, लीप का मतलब क्या होता है, जंप करना, उछलना, कूदना। बिफोर आफ्टर विथ, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, विथ साथ में। देखो कूदने के पहले, देखो कूदने के बाद, देखो कूदने के साथ साथ, तो राइट आंसर क्या होगा, कूदने के पहले देखो ना, कि कूदने के बाद देखो, जब हाथ पैर टूट जाएंगे उसके बाद देखेंगे, नहीं नहीं, राइट आंसर क्या होगा, बिफोर, लुक बिफोर यू लीप, अरे कूदने के पहले देखो, ठीक है। ही हैज़ 1 रुपी नोट, ए इन द, यहाँ पर क्या लिखा है, ओ, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, अ से आ ई, ऐसे अ से लेकर अह तक ये सब क्या है, हिंदी के वॉवेल साउंड है। अगर इनमें से कोई सा वॉवेल साउंड आता है तो आपको ए एन लगाना है। क्या रीड किया, ओ को नहीं देखना है, रीड क्या किया, 1, पहला वर्ड क्या है, व, अ से लेकर अह तक के वॉवेल साउंड में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। ही हैज़ अ 1 रुपी नोट, ठीक है। जुलाई कम्स अगस्त, बिफोर आफ्टर विथ, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, विथ साथ में। जुलाई आती है अगस्त के पहले आती है, कब आती है, जुलाई अगस्त के बाद आती है, पहले आती है, आफ्टर, जुलाई अगस्त के बाद आती है, जुलाई अगस्त के साथ साथ आती है, चलो जुलाई साथ में चलो मेरे, नहीं, राइट आंसर क्या होगा बताइए, राइट आंसर होगा बिफोर, क्योंकि जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, जुलाई आती है अगस्त के पहले आती है। अशोका वॉज 1 ऑफ ग्रेटेस्ट, मैंने अभी आपको बताया था, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हमेशा क्या आता है, द, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट, हाईएस्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, द। वी रिक्त स्थान फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, मस्ट शुड, मस्ट मतलब क्या होता है, जरूर चाहिए, बिल्कुल जरूर, ड्यूटी है, कंपलसरी है, शुड मतलब चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करना चाहिए ना, जरूर, जहाँ पर बिल्कुल कंपलसरी करना ही चाहिए आपको, ठीक है, नहीं तो चालान बन जाएगा। ही डाइड कैंसर ऑफ, यहाँ पर क्या लिखा है, डाइड, मरना, कैंसर, किससे मर रहा है वो, कैंसर से मर रहा है। कैंसर क्या है, कोई डिसीज़ है, बीमारी है। देखिए मैं आपको बता दूँ, 2 प्रकार से व्यक्ति मरता है, हाँ कई कारण हो सकते हैं, लेकिन 2 मेन प्रकार है, एक तो बीमारी से, डिसीज से, और एक एक्सीडेंट से। तो यहाँ पर कैंसर एक्सीडेंट है या किसी बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है। जब आपको ध्यान क्या रखना है, जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, डिसीज से मरता है तो वहाँ पर आपको लगाना है ओ एफ, ऑफ, क्या लगाना है, ऑफ। सर अगर कोई किसी एक्सीडेंट से मरता है तो वहाँ पर आपको लगाना है इन, आई एन, इन, ठीक है, इन कार एक्सीडेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या बीमारी है, तो राइट आंसर क्या होगा, ओ एफ, और कौन सा ओ एफ वाला। रितु हैज़ फ्रेंड्स, मच, मैनी, एनी। फ्रेंड्स काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मच का प्रयोग कहाँ करते हैं, जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स गिन सकते हैं। मैनी का यूज़ कहाँ करते हैं, जिन चीज़ों को गिन सकते हैं, राइट आंसर क्या होगा, मैनी, बहुत सारे दोस्त हैं। एनी का यूज़ कहाँ करते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। शी रिक्त स्थान अ सॉन्ग सिंगिंग, सिंग्स, संग। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो सिंगुलर ही सीड सिंगुलर के साथ क्या आता है, एस वाला फॉर्म आता है। ठीक है, ये संग क्या है, थर्ड फॉर्म है, सिंगिंग क्या है, आईएनजी फॉर्म है। सर आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है, अरे भाई ही शी इज गोइंग, शी इज सिंगिंग, ही इज सिंगिंग, शी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज मार कुछ नहीं है ना, तो ये कहाँ से आएगा, राइट आंसर क्या होगा, सिंग्स। यू लिव लॉन्ग कैन माइट में, जब किसी को आशीर्वाद देना हो, ईश्वर से प्रे करना हो, जैसे कहते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र दीर्घायु हो। ठीक है, तो आप यहाँ क्या आएगा, मे यू लिव लॉन्ग। हाउ रिक्तिस्तान टाइम इज लेफ्ट, मच एनी मेनी, कितना टाइम बचा है, तो अब आप कहोगे सर इंट्रोगेटिव है तो एनी आएगा, नहीं बचे मच मैनी। ठीक है, कितना टाइम बचा है, टाइम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मच। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम बचा है। हाँ, अगर यहाँ पे टाइम से होता तो आपको मैनी लगाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम है, तो हाउ मच टाइम। ही एक्सक्लेम व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ए एन द, उसने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम व्हाट क्या बोलते हैं हम, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, व्हाट अ, ठीक है, व्हाट एन नहीं होगा। सीता इज देन एनी अदर गर्ल, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, यहाँ पर क्या है, देन क्या होता है, कंपेरिजन कर रहा है सीता और किसी दूसरी लड़की के बारे, है ना, सीता क्या है, मोर इंटेलिजेंट। कंपेरिजन की बात करें तो कंपेरिजन में कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, देन आए तो मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, आई रिक्तिस्तान दिस बुक यस्टरडे, रीड रीड्स, देखिए ये एस वाला फॉर्म तो ही सीट सिंगुलर के साथ आता है, ये तो नहीं आएगा, रीड। ठीक है, और यस्टरडे किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है, तो यहाँ पर रीड का सेकंड फॉर्म भी रीड ही होता है। ठीक है, एस वाला फॉर्म नहीं है तो रीड, आई रीड दिस बुक यस्टरडे। यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इफ यदि, अनलेस यदि नहीं, एस लॉन्ग एस जैसे ही, एक एक को रख के देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम करते हो आप फेल हो जाओगे, अरे ये कहाँ की बात कर रहा है, अनलेस यदि नहीं, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे, अरे हाँ ये राइट आंसर है। ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। योर फादर इज सीरियसली इल, आपके फादर बहुत गंभीर रूप से बीमार है। यू रिक्तिस्तान गो होम, आपको घर जाना चाहिए। अगर भाई कोई व्यक्ति बीमार है तो आपको, आपकी ड्यूटी बनती है, आपका फर्ज बनता है, जरूरी है, जाना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर शुड चाहिए। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, आपके पापा है, शुड, मस्ट जरूर चाहिए, और टू कोई बोले कि नहीं बोले आपकी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट, अरे जरूर जाना चाहिए, राइट आंसर क्या होगा, मस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, माई फादर इज अ रिक्तिस्तान टीचर, रिटायरिंग, कितना मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, तो थर्ड फॉर्म रिटायर्ड टीचर, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, एंड सुरेश इज अ बॉय, अब यहाँ पे देखो बॉय के पहले ए आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेफिनेट बॉय क्यों, अरे बॉय तो है, कैसा बॉय, वो जो बॉय है जिसने क्या किया है, मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया है, तो स्पेशल बॉय निश्चित है, डेफिनाइट है, तो डेफिनाइट के पहले क्या आता है, द, सुरेश इज द बॉय। अगर सुरेश इज बॉय तो सुरेश इज अ बॉय, लेकिन उसके बाद उसकी क्वालिटीज बताइए, अरे मेरिट लिस्ट में नाम आया उसका, तो क्या होगा, द। हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल, कितना टाइम लगता है आपको आपकी स्कूल पहुंचने में, मैनी, मच, एनी, यहाँ पे टाइम लिखा है, मैंने बताया था टाइम से आए तो मैनी, और टाइम आया तो मच। नेक्स्ट, ही इज गुड इंग्लिश, अब बच्चे कहेंगे इन इंग्लिश में अच्छा है वो, नहीं, मैं आपको बता दूं, गुड एट, बैड एट, गुड एंड बैड के बाद 88 आता है। इंग्लिश इज इन मैनी कंट्रीज, स्पीकिंग, स्पोकन, स्पीक, इंग्लिश अच्छा इंग्लिश खुद बोलती है कि इंग्लिश को हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश थोड़ी ना बोलेगी, अगर किसी का नाम होता तो इंग्लिश इज स्पीकिंग, राहुल इज स्पीकिंग, रानी इज स्पीकिंग, नहीं है ना, यहाँ पर क्या होगा, स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थिफ, हुज, सॉरी, द मैन पुलिस अरेस्टेड, वो व्यक्ति जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो कल रात को अरेस्ट किया है, वो क्या है, बड़ा सा चोर है। हु, जो, हुम, जिसको, हुज, जिसका, द मैन हुम, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो क्या होगा, जिसको या जिसे। नो सुनर डिड द थीप सी द पुलिस ही रैन अवे, देन सो, ये नो सुनर देन एक सेंटेंस आएगा, इसका अगली वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। नो सुनर क्या होता है, देन, अब देन कौन सा, THEN, THAN, तो बता दूं आपको THAN सुनाया ना, ठीक है। ही माई पेन इन हीज बैग, हाइड, हिड, हिडन, हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हिड सेकंड फॉर्म है, हिडन थर्ड फॉर्म है। ही, अब देखिए ही के साथ क्या होता है, एस वाला फॉर्म होता है, एस वाला फॉर्म दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है,
ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आ सकता है, लेकिन ही के साथ क्या होता है, हाइट से होना था, तो ये नहीं आएगा। हिडन थर्ड फॉर्म है, ही हैज़ हिडन, हैज़ नहीं है, हैज़, हैव, हैड प्रेजेंट परफेक्ट वाला नहीं है, तो ही हिड पास्ट सिंपल, उसने छुपा दी मेरी पेन बैग में, हिड। हाउ टाइम्स हैव यू विजिटेड शिमला, मच, मैनी, एनी। देखो मैंने बताया था टाइम्स होगा तो मैनी, और टाइम रहता है तो मच, क्या होगा, मैनी। हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, ठीक है। अनुज इज जूनियर एट टू देन, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, इनके बाद हमेशा क्या आता है, TO2, याद रखे, जूनियर के लिए नहीं है, सबके लिए, जूनियर, सीनियर एंड प्रीफर, इनके बाद आता है TO2। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, शुड, वुड, ये जो दिख रहा है लेस्ट, आप लिस्ट पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेस्ट LEST तो है ना, इसके बाद हमेशा क्या आता है, शुड। अरे 50 ऑप्शन लिखे हो, लेकिन अपने को राइट क्या करना है, आंसर शुड। लेस्ट दिखे तो शुड, कहीं पर भी दिखे है ना सेंटेंस में, तो शुड आएगा, लेस्ट शुड। दिस टेबल इज मेड, मेड क्या आएगा, मेड ऑफ, मेड ऑफ, राइट आंसर क्या होगा, ऑफ, मेड ऑफ, ठीक है। वुड यू लाइक टू हैव एनी, सम, मैनी, कॉफ़ी। अब आप कहोगे इंट्रोगेटिव है, एनी आएगा, नहीं, सुनिए सभी, मैंने बताया था सेंटेंस की शुरुआत में वुड, कैन, विल, तो राइट आंसर क्या लिखना है, सम। वुड, कैन, विल आता है तो आपको सम लिखना ही है, ठीक है। आई एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, हैवंट ईटन, डिडंट ईट, डोंट ईट। अरे यहाँ पे हिंट दे दिए, सिंस फॉर किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हैवंट ईटन मिला ना आपने, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है ना, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो राइट आंसर क्या होगा, हैवंट ईटन, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज रितिस्तान बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे, एंड वेयर इज बुक, किताब कहाँ है, अगर सिंपल पूछा जाता तो ए आता, कोई सी भी इनडेफिनाइट बुक, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, वेयर इज बुक दैट, जिस बुक को मैंने तुम्हें कल दिया था, अरे वही वाली बुक चाहिए, निश्चित बुक चाहिए, डेफिनाइट बुक चाहिए, किसी निश्चित की बात करें, डेफिनाइट की बात करें, वहाँ पर आएगा द, ठीक। वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है जो मैंने कल तुम्हें दी थी। वॉक केयरफुली, अरे ध्यानपूर्वक चलो, यू विल फॉल डाउन, आप गिर जाओगे, अदरवाइज, अन्यथा, धीरे चलो, अन्यथा आप गिर जाओगे, धीरे चलो बट, लेकिन आप गिर जाओगे, धीरे चलो और आप गिर जाओगे, अरे ये कहाँ से आएगा, धीरे चलो, धीरे धीरे पढ़ाओ, ठीक है, धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन धीरे पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वॉक केयरफुली, धीरे चलो, अन्यथा आप गिर जाओगे, अदरवाइज, अन्यथा। माई मदर इज़ इंजीनियर, ठीक है, एंड कोई सी स्पेलिंग अगर करेक्शन है तो बता दीजिए मुझे ना, अगर जल्दी जल्दी में लिखा है मैंने। माई मदर इज़ इंजीनियर, एंड, अब देखो क्या पढ़ा है इसको, ई, अ से लेकर अह तक के वावल साउंड में ई आ रहा है क्या, हाँ, AN, इस ई को मत देखो, क्या पढ़ा, ई, इंजीनियर, ई आ रहा है ना, तो AN, ठीक है। ही इज़ पुअर, वह गरीब है, ऑनेस्ट, ईमानदार, वह गरीब है, एंड, और ईमानदार है, वह गरीब है बट, लेकिन ईमानदार है, वह गरीब है और या तो ईमानदार है, अरे वह गरीब है लेकिन ईमानदार है बट ऑनेस्ट। मंकी क्लाइम्ड, मंकी क्लाइम मतलब चढ़ना, मंकी क्लाइम्ड, कहाँ चढ़ा मंकी, द ट्री, इन का मतलब अंदर में, पेड़ के अंदर चढ़ेगा मंकी, अरे नहीं। अप का मतलब ऊपर, विथ का मतलब साथ साथ, पेड़ भी जा रहा है वो भी जा रहा है, अरे नहीं नहीं, मंकी पेड़ के ऊपर चढ़ा, तो क्लाइम्ड अप, ठीक है। द बॉय जम्प्ड, जंप मतलब क्या होता है, कूदना, अब कूदेगा क्या, रुक रुक के, सडनली जाएगा ना, सडनली कूदेगा। द रिवर, इनटू, ऑफ, इन, ऑफ तो नहीं आएगा, इनटू, इन, दोनों का मतलब में होता है। देखिए जब कोई चीज़ मोशन में हो, गति में हो, तो वहाँ पर इनटू, और मोशन में, गति में नहीं हो तो इन। अगर मैं कहूँ कि पहले से वो रिवर के अंदर है तो इन द रिवर, लेकिन वो कूदा, सडनली कूदा, अचानक कूदा, मोशन में था, गति में था, तो वहाँ पर आएगा इनटू, ठीक है। आई एम अफ्रेड, मैंने बताया था, अरे रेड चूहा किसी से भी डरे, चूहे से डरे, सांप से डरे, मौत से डरे, अफ्रेड दिखा, अफ्रेड के बाद क्या आता है, OF, ऑफ, और सिंगल एफ वाला। इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग सिंस 4, देखो सिंस 4 दोनों को टाइम से पहले करते हैं, जब किसी निश्चित टाइम की बात करें, डेफिनाइट टाइम की बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, तो वहाँ पर आएगा सिंस, ठीक है, सुबह से, निश्चित टाइम है ना। वी आर डिपेंडेंट, हम निर्भर है, आवर पेरेंट्स, ऑन, हमारे पेरेंट्स के ऊपर, हम हमारे पेरेंट्स पर निर्भर है ना, ऑन कि पेरेंट्स के अंदर निर्भर है, कि पेरेंट्स के द्वारा निर्भर है, पेरेंट्स पर निर्भर है, ON, ऑन और पेरेंट्स, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑन, ठीक है।
नेक्स्ट 64, आनंद इज MA इन इंग्लिश, ए इन द, वही ट्रिक अपनानी है। अब बच्चे एम, उसको मैं पढ़ा कि MA पढ़ा, क्या पढ़ा, MA, पहला वर्ड क्या है, ए, अ ई, अ से लेकर अह तक के वावल साउंड में आ रहा है, अरे ए आता है ना, तो एन लगा दो, इतना क्या सोचना। नो सुनर डिड द बॉय सी द कोबरा ही रेन अवे, नो सुनर देन, तो नो सुनर के साथ हमेशा क्या आता है, देन आता है, और देन कौन सा, मैंने आपको बताया THAN वाला, हाँ THAN वाला, ठीक है। आई नो, मुझे पता है, ही इज़ इल, जो, हु का मतलब क्या होता है, जो, मुझे पता है जो बीमार है, मुझे पता है, सॉरी, आई नो हु ही इज़, मुझे पता है जो वह बीमार है, नहीं, मुझे पता है कि वह बीमार है, हाँ ये जम रहा है। वेयर का मतलब जहाँ, मुझे पता है जहाँ वह बीमार है, अरे नहीं, मुझे पता है कि वह बीमार है। ये तो रिपीट हो गया है। लेट्स गो टू, क्या आएगा आंसर, बता देना कमेंट में, ठीक है, मैं नहीं बताता। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट अस, कंप्लेंट इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या, ऑप्शन नहीं राइट किया, तो इंट्रोगेटिव में क्या आता है, एनी, इंट्रोगेटिव में क्या आता है, एनी, ठीक है। सम का यूज़ करते हैं अफर्मेटिव में, एनी का यूज़ करते हैं इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में। सर इंट्रोगेटिव समझ में नहीं आ रहा, अरे भैया क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, बस बात खत्म, इंट्रो ये देखिए क्वेश्चन मार्क, एनी लगा दो। द बॉय रिक्तिस्तान द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, ये भी रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। कैच, कैचेस, कैचिंग, अभी बताया था मैंने इससे पहले वीडियो में, इससे पहले कुछ सेंटेंस स्टार्टिंग में ही बताया था शायद, उसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव सीन रिक्तिस्तान लॉट ऑफ प्लेसेस, लॉट हम क्या कहते हैं, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, तो दिख रहा है अ लॉट, तो अ लॉट, ठीक है। अब लास्ट के कुछ सेंटेंस बचे हैं, 10 सेंटेंस देख लीजिए, यहाँ तक आ गए आप, बिल्कुल आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी बेटा आपकी, है ना। चलिए, माई फ्रेंड लिव्स रिक्तिस्तान न्यू दिल्ली, ये भी रिपीट हो गया, लेकिन बता दूं मैं आपको, न्यू दिल्ली के पहले क्या आएगा, इन। सर जगह के लिए तो इन भी आता है, एट भी आता है, एट इन तो नहीं आएगा, इन भी आता है, एट भी आता है, तो मैं आपको बता दूं, छोटे प्लेस के लिए एट आएगा और बड़ी जगह के लिए इन। अगर यहाँ पे आता, जैसे मैंने बोला, अगर मैं रहता हूँ कि आई लिव रामपुरा खरगोन, खरगोन बड़ी जगह है, इन मैं छोटी जगह रामपुरा में रहता हूँ, खरगोन में छोटी जगह रामपुरा में रहता हूँ, ठीक है, छोटे प्लेस पे रहता हूँ, तो यहाँ पर छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए खरगोन, समझ में आ गया होगा। टुडे इज़ हॉटेस्ट डे, अरे बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले क्या आता है, द। ही डिड नॉट मेक मिस्टेक इन हिज ऐसे, क्या लिखा, डिड नॉट, नॉट दिख रहा है, ये क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में क्या आता है, और नेगेटिव में क्या आता है, देखो नॉट दिखा ना, नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या आएगा, एनी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ करते हैं। वुड यू लैंड मी मनी, अभी बताया ना, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव है, अरे इंट्रोगेटिव में एनी, सोचना ही नहीं ज़्यादा। मैंगोज आर बिंग, देखिए सिर पर आर रहता तो आईएनजी फॉर्म आता, आर बिंग, ये आर बिंग मैं आपको बता दूं, ये पेसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। पेसिव वॉइस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेसिव वॉइस है, तो पेसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, कोई सा भी टेंस हो, पेसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय फर्स्ट फॉर्म है, बाय एस वाला बॉट थर्ड फॉर्म है। ही वेंट अवे विथ अ हार्ट, वह चला गया, ब्रोक सेकेंड फॉर्म है, वो ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। जो काम हो गया है वो चला गया टूटे हुए दिल के साथ, टूटे हुए दिल के साथ ना, जो काम हो गया, टूट गया है दिल, ब्रोकन हार्ट कि ब्रोक हार्ट, ठीक है, माई हार्ट हैज़ ब्रोकन, तो ब्रोकन हार्ट, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। आई हैव 2 पेन्स माई पॉकेट, मेरे पास 2 पेन है, कहाँ पर रखी, इन माई पॉकेट, ऑन पॉकेट के ऊपर रखी, और ऊपर नहीं, इन माई पॉकेट। इज़ अ गुड एक्सरसाइज स्विमिंग, मैं आपको बता दूं, अगर शुरुआत में रिक्त स्थान आता है और ऑप्शन में आपको कोई मेन वर्ब पूछी जाती है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी आता है, तो हमेशा फर्स्ट में रिक्त स्थान में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म ही आएगा। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ड्रिंकिंग, स्विमिंग, ठीक है, आईएनजी फॉर्म ही लगाना है आपको। अरुण यूजुअली इंग्लिश स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स, जैसे आपको बताया था, ऑलवेज, डेली, एवरीडे, यूजुअली, तो यहाँ पर हमेशा वो प्रेजेंट सिंपल का होता है, प्रेजेंट सिंपल में या तो फिर फर्स्ट फॉर्म या एस वाला फॉर्म, तो स्पोक सेकंड फॉर्म है, स्पोकन थर्ड फॉर्म है, स्पीक्स एस वाला फॉर्म है, और अराउंड सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस वाला फॉर्म मेन वर्ब का। लास्ट सेंटेंस, इट हैज़ बीन सिंस मॉर्निंग, रेन, रेनिंग,
देखिए ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है और ये आईएनजी फॉर्म। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, गुड लक लिख ही दिया है मैंने आपको, अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट में सर क्या आएगा बेटा, सेकंड पार्ट में डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, डू एज डायरेक्टेड। इस वीडियो को अच्छे से देखें, अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।